चुनाव से नहीं डरना चाहिए। कभी भी चुनाव होगा तो आ जाएँगे। उनको कहीं डर है और इस डर के कारण बार-बार जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि चुनाव पहले करा देगा, चुनाव पहले करा देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार का बहुत सारा इसमें रुपया, जनता का रुपया खर्च होता है। प्रशासनिक व्यवस्था इधर-से उधर होती है, तो परेशानियाँ होती हैं और किस तरीके से करते हैं। कमेटी बनी है, एक शक्तिशाली कमेटी बनी है। मेरी शुभकामना है जिनके साथ गठबंधन में है उनको भी बैठा के कहते हैं पहले कुछ था जी, और वो भी कहते हैं हाँ, पहले कुछ नहीं था। मेरा 15 साल जंगल राज में बोलते हैं कि जंगल राज था, कहाँ रोड था, वो भी बोलते हैं नहीं था। अब मेरा जो जनता पर पकड़ है, प्रशासन पर पकड़ है, वो ख़त्म हो चुका है। उनका जाने का समय हो गया है। तो जब कोई व्यक्ति का जाने का समय होता है तो इसी तरह से व्यवहार करना है। जो लिखाएगा देश के भविष्य के लिए अच्छा होगा, देश के विकास के लिए अच्छा होगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सेकुलर के संतोष सुमन से हम बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, इसको लेकर भाजपा आखिर इतनी हड़बड़ी में क्यों है। बात करेंगे सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भाजपा इतना जल्दी हड़बड़ी में क्यों है। अरे, वन नेशन वन इलेक्शन की जहाँ तक बात है, इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है तो ऐसे-ऐसे निर्णयों के लिए जानी जाती है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे 370 हटाने की बात हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो। तो हम समझते हैं कि उनके नेतृत्व में एक क्रांतिकारी सफ़र है और एक ये सफ़र में जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, अगर ये सफल हो जाए, ये अगर धरातल पर आ जाए, ये काम हो जाए, तो हम समझते हैं देश के इतिहास में एक अलग अक्षरों से लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। निश्चित तौर पर चुनाव जब हम पाँचों साल चुनाव लड़ते हैं, तो सरकार का बहुत सारा इसमें रुपया, जनता का रुपया खर्च होता है। प्रशासनिक व्यवस्था इधर-से-उधर होती है, तो परेशानियाँ होती है और लेकिन ये एक बहुत कड़ा काम है क्योंकि आप सब देश के सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, राज्यों को लेना होगा और किस तरीके से करते हैं। कमेटी बनी है, एक शक्तिशाली कमेटी बनी है। मेरी शुभकामना है, ये बात होनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूँ कि इस देश में चुनाव एक ही समय होना चाहिए ताकि जनता का रुपया बच सके और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं और हम सब अपनी पार्टी की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं और पूरी जनता उनके तरफ देख रही है। चाहे वो वुमेन रिजर्वेशन की बात हो, चाहे रोहिणी कमेटी का एससी जो ओबीसी और ईबीसी की बात हो, इस तरह की जितने भी काम का एजेंडा उनके पास है, वो सब कर दें। देश के हित में जो भी काम कर रहे हैं, हम समझते हैं एक दूरदर्शी नेता हैं और उनको पता है कि आने वाला समय में देश का भविष्य क्या है, देश कहाँ जाएगा, पूरा उनका क्लियर व्यू है। तो ऐसे नेता को पुनः आना चाहिए और जनता भी उनके साथ है और हम लोग पूरे बहुमत से, जितनी बहुमत से पिछले बार हम लोग जीते तो उससे कहीं ज़्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार आ रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन तो एक झांकी है, चाहे वो वन राशन कार्ड पूरे देश में हो गया। तो ये अजूबा में जो वादे किए हैं, जो मैनिफेस्टो में था, उसको पूर्ण करने में काम करती है, चाहे विकास दर हो, चाहे किसी के तरह हो। तो हम समझते हैं कि ये देश के लिए लाभकारी कदम है और जनता के लिए हितकारी है। जनता का पैसा बचेगा, वो पैसा हज़ारों करोड़ों रुपया में हो, कहीं दूसरे जगह हम उपयोग कर सकते हैं। हम बिहार जैसे गरीब राज्य में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि इस कार्यक्रम इस जो कदम है उसके लिए हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाजपा डरकर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, चुनाव पहले कराना चाह रही है विपक्ष की बैठक के। अब नीतीश जी की तैयारी अगर पूर्ण है तो क्यों डर रहे हैं? पहले भी हो जाए तो उनको लगता है कि उन्होंने इतना काम किया है, सब काम वही किए हैं, बिहार में पहले कुछ नहीं था। जिनके साथ गठबंधन में है उनको भी बैठा के कहते हैं पहले कुछ था जी, और वो भी कहते हैं हाँ, पहले कुछ नहीं था। मेरा 15 साल जंगल राज में बोलते हैं कि जंगल राज था, कहाँ रोड था, वो भी बोलते हैं नहीं था। तो उनको लगता है कि हम अकेले सक्षम हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, तो चुनाव से क्यों डरते हैं? चुनाव से नहीं डरना चाहिए। कभी भी चुनाव होगा तो आ जाएँगे। तो उनको कहीं डर है और इस डर के कारण बार-बार जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि चुनाव पहले करा देगा, चुनाव पहले करा देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव समय पर होगी और नीतीश जी डरते रहे क्योंकि नीतीश जी को पता चल चुका है कि अब मेरा जो जनता पर पकड़ है, प्रशासन पर पकड़ है, वो ख़त्म हो चुका है। उनका जाने का समय हो गया है। तो जब कोई व्यक्ति का जाने का समय होता है तो इसी तरह से व्यवहार करते हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन पे इनकम कर देना चाहिए। सबसे पहले तो उनको सोचना चाहिए कि अपने पार्टी में समानता लाना चाहिए।
और उनके यहाँ बहुत सारे ऐसे विधायक हैं बेचारे जो मंत्री बनने के लिए तैयार बने, अपने पास 6 मंत्रालय रखे हुए हैं। वहाँ तो कहें वन 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 डिपार्टमेंट की बात करें, वो क्या कहेंगे छोड़िए उन सब बातों को, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहता हूँ कि जो भी कदम ऐतिहासिक कदम होगा देश के लिए, जितने भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कदम हुआ, 370 हुआ, नोटबंदी हुआ, किसी तरह का ऐतिहासिक हुआ, ये भी इतिहास लिखने जा रहे हैं। और ये इतिहास जो लिखाएगा देश के भविष्य के लिए अच्छा होगा, देश के विकास के लिए अच्छा होगा, और हम सबको समर्थन करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से पूरी जनता और अपनी पार्टी के सभी लोगों को यही अनुरोध करूंगा कि इसका जो भी मूव हमारे सरकार के द्वारा लाया गया है उसका हम लोग तहे दिल से समर्थन करें और जनता के बीच में जाकर उनको समझाने का काम करें। एक आखिरी सवाल है सर, आपने यात्रा की है इतने सारा, कितने सीटों को लेकर तैयारी? देखिए सीट ये सब कोई विचार करना, बात करने की बात नहीं होती, आपस में हम लोग तैयारी कितनी? हम लोग तैयारी 40 सीट पर कर रहे हैं और हम लोग जम के तैयारी कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारी तैयारी का जायजा क्या है, हम हर सीट पर फीडबैक लेते हैं। आने वाला समय में मीटिंग भी करेंगे, यात्रा भी हम लोग निकाले हुए हैं, प्रमंडलीय वाइज हम लोग सम्मेलन भी कर रहे हैं, जिला वाइज भी सम्मेलन कर रहे हैं, और तरह तरह का कार्यक्रम हम लोग प्रोग्राम चॉकआउट किए हैं। तो हम लोग सब जगह तैयारी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और कितने सीट पर लड़ेंगे जो आपका सवाल है वो अभी क्लियर नहीं है, प्रारंभिक स्तर पर क्लियर है, लेकिन जब तक उस पर कोई मुहर नहीं लग जाती है हम समझते हैं कि वो बातें बोलनी नहीं चाहिए। अब देख सकते हैं हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमंत, जिन्होंने कहा साफ तौर पे कि हम सेकुलर 40 सीट को लेकर तैयारी कर रही है। वहीं तेजस्वी यादव के बयान और नीतीश कुमार के बयानों पे कहा कि पहले वो अपने पार्टी में देखें कि क्या कुछ उनकी पार्टी के अंदर हाल है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहे, आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो